तो सूर्य को तो अर्घ देना ही देना है। बिना सूर्य के अर्घ दिए और सूर्य प्रसन्न हो गए तो नौ ग्रह, वो राजा है। सूर्य के जल देने का तरीका बताइए। हाँ, ये भी बहुत उत्तम बात है। सूर्य को अर्घ देने का यही तरीका है, या तो कांसा का या तांबा का लोटा ले करके, ठीक है, तांबे के लोटे में भी जल पड़ता है सूर्य को, पीतल भी दे सकते हैं, जैसा हो जो लोटा हो। लोटा में जल ले करके फूल, कुमकुम या अगर कुछ भी नहीं तो केवल जले ले लीजिए, ठीक है। ज़्यादा तामझाम नहीं कर पाइएगा तो, नहीं तो कम से कम अगर कुछ है तो एक लाल फूल या सफ़ेद फूल जैसा भी हो, लाल पीला सफ़ेद कोई भी दे सकते हैं। तो फूल ले लीजिए, जल को भर लीजिए लोटे से और दोनों हाथ कुछ तरह से जैसे कमल का पंखुड़ी खिला हुआ रहता है इस प्रकार से ऐसे पकड़ करके और सूर्य भगवान को और अपने छाती के ठीक सामने सीधा हाथ को ले जा करके और सूर्य को देखते हुए 3 अर्घ दिया जाता है। 3 बार जल दिया जाएगा। 3 अर्घ दिया जाता है। और सूर्य को अर्घ देने का मंत्र एक है। अर्घ का मंत्र अगर वो नहीं आता है तो गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य का मंत्र बोल दीजिए। हाँ, ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजोराशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाण अर्घम दिवाकर। ठीक है, यानी इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए अर्घ दीजिए। या जो गायत्री मंत्र है, मंत्र को कितना बार बोलोगे? 3 बार मंत्र को, जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं साथ ही साथ जल भी दे रहे हैं, तो जैसे मंत्र कंप्लीट हुआ तो 1 सेकंड के लिए फिर रुक जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरी बार मंत्र पढ़ रहे हैं और जल गिरा है, फिर दूसरा मंत्र कंप्लीट हुआ फिर रुक गए 1 सेकंड के लिए, फिर तीसरा। अब मान लीजिए कि अगर आप रोज 8 बजे सुबह में अर्घ दे रहे हैं तो 3 अर्घ, लेकिन अगर 8 से 8:30 या 9 बज गया तो प्रायश्चित के लिए 1 अर्घ और दिया जाता है, यानी 3 के बाद 4 अर्घ भी दिया जाता है अगर आप लेट से अर्घ दे रहे हैं तो। और मैं 4 लोटा पानी जाना पड़ेगा। 4 लोटा नहीं, 4 बना जैसे एक ही लोटा है 4 बार, उसी में उसका 4 भाग कर दीजिए, जी थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके। और मंत्र पढ़ते समय लगातार जल गिरते रहना चाहिए। जो मंत्र बोल रहे हैं नहीं पढ़ने आएगा तब गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र देखिए, गायत्री मंत्र का विधान है कि हम ऐसे बोल के नहीं बता सकता, इसका मनाही है। गायत्री मंत्र आपको गुरु परंपरा से मिलता है, ऐसे नेट पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन गायत्री मंत्र हम लोग बोल नहीं सकते हैं। गुरु परंपरा के द्वारा जिसका संस्कार होता है, यदि जनेऊ होता है तो उसी को गायत्री दिया जाता है। बिना जनेऊ हुए गायत्री नहीं जपा जाता। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मतलब अदर में मत लीजिएगा, लेकिन जो वैदिक विधान या परंपरा है, ठीक है, आप किसी भी जाति को इसलिए हम सुना चाहेंगे अगर जो भी हो, लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन 3 जातियों को यज्ञोपवी पहनने का प्रमाण है शास्त्र में। भले अब कोई नहीं पहनता तो पंडित जी लोग ढेर कि नहीं पहन रहे, लेकिन यज्ञोपवी वो होता है। अगर ये सब भी नहीं होता है तो ओम आदित्याय घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय घृणी सूर्याय नमः, ये सब तांग हम भी अगर नहीं है तो इधर हटाइए। ये सिंपल मंत्र है, इसको पढ़ते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए। तो 3 अर्घ दे दीजिए, ठीक है। अगर लेट से किए तो चौथा अर्घ। गायत्री मंत्र तो सब कोई जानबे करेगा ऑलमोस्ट, हाँ पता नहीं। ये वाला जो बाबा बोले ना, ठीक है। दूसरा चीज़ है, सूर्य को अर्घ देते समय एक और जरूरी बात, दाहिने पैर का एड़ी जमीन में नहीं होना चाहिए। उठा रहना चाहिए। हाँ, अगर हम खड़े हैं तो ये वाला ऐसे उठा रहना चाहिए, ठीक है। अन्यथा सूर्य अर्घ स्वीकार नहीं करते हैं। आप अपने हिसाब से भले दे रहे हैं लेकिन वो फलित नहीं हुआ, ठीक है। तो सूर्य को और किसी ऐसी जगह पे जल गिरना चाहिए जहाँ किसी का लात ना पड़े, तुलसी का पौधा हो या किसी कटोरा में ही सामने रख दीजिए, बड़ा सा कटोरा, उसी में जल दे दीजिए अर्घ को, और उस कटोरे के जल को ले जाकर किसी पेड़ के जड़ में डाल दीजिए, ठीक है। वो जल जो है किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए वहाँ पे। या अगर तुलसी जी का पौधा है
बहुत से आदमी गमला उमला लगा के रखता है, तो आप तुलसी जी के पौधे में भी अर्घ दे सकते हैं। तो वो चीज़, तो ये चीज़ बाबू करिएगा तो सूर्य देव प्रसन्न होंगे, और सूर्य का उपासक का ललाट पे चमक आ जाता है, ठीक है। और जिसकी उपासना करिएगा, जिसको फॉलो करिएगा, वैसा ही बनिएगा। आपके नाम अरुण, अरुण सूर्य के सारथी का नाम है। सूर्य का जो रथ खींचते हैं अरुण, अरुण का अर्थ भी प्रकाश ही होता है। तो जिसका भी नाम सूर्य या प्रकाश से संबंधित है, ये जिसके नाम में सूर्य का गुण छिपा है, वैसा आदमी समाज में बहुत नाम कमाता है, प्रतिष्ठा भी बहुत कमाता है। सरकारी पद से या सरकारी अफसर या सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को सदैव सम्मान मिलता है। आप कभी भी दिमाग में नोट कर लीजिएगा, किसी आदमी का नाम दिवाकर हो, दिनकर हो, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि, सरकार के द्वारा सम्मानित, या ऐसा कोई भी नाम, रवि, रवि नाम का आदमी भी जो है चर्चा में हमेशा रहता है। सूर्या, आदित्य, भास्कर, ये जितना भी नाम है, इस नाम के व्यक्ति गुमनाम नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। उस नाम में इतना बल होता है कि वो व्यक्ति का ऊर्जा समाज में जिस तरह सूर्य का प्रकाश फैलता है, उस तरह सूर्य का नाम का भी प्रकाश फैलता है। तो अगर उनकी उपासना करोगे तो उनके जैसा चमकोगे, और सूर्य जैसा, एक बात बोले बाबा, आप जिसको फॉलो करेंगे उसकी प्रॉपर्टी आप में एसोसिएट होगी। हम हीरो को फॉलो करेंगे तो हम हीरो बनेंगे, ठीक है। हम जीरो को फॉलो करेंगे तो हम भी जीरो बनेंगे। किसी महापुरुष का अगर आप अनुगमन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, महाजनों ये गतः सपंथा, आपको महान बनना है तो क्या करिए, महाजनों ये गतः सपंथा, यानी जितने भी महान लोग हैं जिस रास्ते में गए हैं, आप भी उसी रास्ते में जाइए। आपको और कुछ नहीं करना, आप ऑटोमेटिक महान बन जाइएगा। आपको अलग से कुछ काम हम नहीं करना। तो जिसकी उपासना करेंगे उसी का गुण आएगा। तो सूर्य जैसा टाइम का पंक्चुअल इस संसार में कोई नहीं है। वो अपने नियत समय से उदित हो जाते हैं, नियत समय से अस्त हो जाते हैं। पूरे संसार का, पूरे यूनिवर्स का जो सिस्टम है उन पर डिपेंडेंट है। अगर सूर्य का रथ